डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था बेटा। आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले सीखते हैं बेटा चेन रूल। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। बट आप जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे सभी में आपने जो है चेन रूल कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेन रूल के बारे में पता होना चाहिए कि चेन रूल से डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। उससे पहले आपने 11th के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो पढ़े हैं वो आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। यदि आप फंक्शन को y से डिनोट करते हैं तो बेटा इसके डेरिवेटिव को आप डिनोट करेंगे dy बाई dx से। और यदि आप फंक्शन को fx से डिनोट करते हैं देन इसके डेरिवेटिव को आप डिनोट करेंगे f डैश x से। ठीक है, तो यदि मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन x रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx हो जाएगा। और dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 लेस हो जाएगा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसी तरह से आपने कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किए होंगे। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए आपके पास sin x है, देन इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx होगा, वो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x हो जाएगा, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x हो जाएगा। ये सारे आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो 3x स्क्वायर हो जाएगी। पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस होगी। अब सपोज करो कि यहाँ पे x की जगह x का कोई फंक्शन हो और उसकी होल पावर n हो, देन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो वहां पे हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है y इक्वल टू यहाँ पे fx है और उसकी फुल पावर n है। तो चेन रूल से इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो dy बाई dx की वैल्यू पहले पावर ही आगे आएगी तो n इंटू में, और ये बेस एज इट इज रहेगा यानी कि fx रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू में। अब आप पावर को छोड़ देंगे और बेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास f डैश x। सपोज करें जैसे मान लो आपके पास है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और इसकी होल पावर सपोज कीजिए है 4। अब इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। अब ये x रेज़ टू द पावर 4 ना होकर fx रेज़ टू द पावर 4 के रूप में है। अब इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर को आगे लाना है तो fx की पावर n माइनस 1 होगी, देन f डैश है, फिर आपने बेस को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जो पावर है वो 4 आगे आ गई और ये बेस एज इट इज रहेगा यानी fx में कोई चेंज नहीं करना। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और इसकी पावर होगी 3। पावर आगे आ गई, एक पावर लेस होगी। अब आपने f डैश x यानी कि इस बेस को डिफरेंशिएट करना है। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हो, 3 टू जा 6x हो जाएगा और प्लस 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0। अब इसको आप आगे लिख सकते हैं तो 4 इंटू में 6x प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 रेज़ टू द पावर। अब ये चेन रूल से इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आपने पढ़ा था सपोज करें आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू अंडरूट x। अब अंडरूट x का मतलब क्या होता है बेटा? अंडरूट x को आप x रेज़ टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 x रेज़ टू द पावर। अब 1/2 पावर आगे आ गई
1 इसमें से लेस करेंगे तो पावर -1/2 बन जाएगी, और रेसिप्रोकल लेने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो इसे 1/2 x रेज़ टू द पावर +1, या इसे आप 1/2 √x लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर y अगर √x के इक्वल होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 √x के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे x ना होकर x का कोई फंक्शन दे रखा हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो देन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मान लीजिए √ आपके पास है 4x³ + 7, और इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे देखो x ना होकर x का एक फंक्शन है और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है, तो ये जो है ये फंक्शन ये समझ लो कि √f(x) की फॉर्म में बेटा, और √f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, उसी तरह से √f(x) का डेरिवेटिव 1/2 √f(x) इनटू में f'(x) हो जाएगा, चेन बन जाएगी। पहले आपने स्क्वायर रूट को देन बेस को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx इक्वल टू 1/2 √f(x), f(x) की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, या एक बार मैं लिख देता हूँ √f(x) इनटू में f'(x). अब 1/2 √f(x), f(x) का मतलब यहाँ पे बेटा हमने इसे एज्यूम किया है f(x), तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस में 7 इनटू में f'(x), यानी कि इसका डेरिवेटिव। अब 4x³ का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी तो 4 3 12x² प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया कितने पे? 6 पे। तो आप नोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पे 6x² डिवाइडेड बाई √4x³ प्लस 7, ये आपका इस तरह से डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए चैन रूल से ही आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू sin x होता है। अब sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं dy/dx जो होगा वो sin x का डेरिवेटिव cos x, बट मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू sin और एंगल x ना होकर x का कोई फंक्शन दे रखा हो। सपोज करो यहाँ पे आपने दे दिया 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये आपके पास फंक्शन है। अब जो एंगल थीटा है उसकी जगह पे पूरा ये फंक्शन दे दिया गया। अब ये जो है ये आप समझ लो कि ये sin f(x) की फॉर्म में है, where f(x) इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 9। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx जो होगा, अब साइन का डेरिवेटिव बेटा cos होता है तो एंगल एज इट इज रहेगा यानी कि f(x). अब चैन रूल अप्लाई कर दीजिए, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में f'(x) आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका cos f(x) की जगह आप पुट करेंगे 5x² प्लस 7x प्लस 9 और इनटू में f'(x). अब आप साइन को छोड़ दें, केवल इसे डिफरेंशिएट करें तो 5 2 10x प्लस 7 10x प्लस 7। अब ये वैल्यू जो है बेटा आप आगे लिखेंगे क्योंकि ये तो cos का एंगल है, जबकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड एक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी। तो ये 10x प्लस 7 हो गया और इनटू में हो गया cos ऑफ 5x² प्लस 7x प्लस 9। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बेटा क्योंकि ये cos का एंगल है, जबकि ये इनटू में अलग से फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया है। ये आपका चेन रूल है बेटा। अगर sin x है तो उसका डेरिवेटिव cos x हो गया, बट sin के साथ कोई फंक्शन है अदर देन x, फंक्शन ऑफ x है, तो आप इसे लिखेंगे sin f(x) का cos f(x) इनटू f'(x). जैसे कि ये cos 5x² प्लस 7x प्लस 9, पहले आपने साइन को डिफरेंशिएट किया फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट किया, उसके एंगल का डेरिवेटिव ये आ गया, इसको आगे ले आए। इसी तरह से एक चैन रूल का एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू साइन रेज़ टू द पावर 4x और इसे डिफरेंशिएट करना, तो बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू साइन x और इसकी होल पावर 4। अब ये एग्जांपल इस तरह का हो गया y इक्वल टू f(x) रेज़ टू द पावर n। अब ये फंक्शन ऑफ x हो गया और ये उसकी होल पावर होगी, तो इसका डेरिवेटिव n इंटू f(x) रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू f'(x) हो गया।
तो यहाँ पे आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, पहले पावर आगे आएगी तो 4 और साइन की पावर यहाँ पे 4 थी, अब कितनी बच गई 3। तो पहले आपने पावर को डिफरेंशिएट किया 4 साइन क्यूब एक्स इनटू में, अब इस पावर को छोड़ देंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव उठा cos एक्स होगा, तो 4 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स। तो आई होप कि आपको ये चैन रूल बेटा समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स 11th क्लास के कुछ बेसिक रूल्स ये भी थे, इफ u and v are some functions of x, then d upon dx of u plus v, यानी कि अगर आपके पास u और v x के दो फंक्शंस हैं तो उनके सम का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो उनके डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होता है। इट मींस du प्लस du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव उनके डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे यदि प्लस की जगह माइनस हो जाए तो यहाँ भी आपके पास माइनस हो जाएगा। एंड d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dv बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज v इंटू में डेरिवेटिव फर्स्ट du बाई dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आपने इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। और यदि दो फंक्शन का कोशेंट है d अपॉन dx ऑफ u बाई v वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये होता है डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि v इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर du बाई dx प्लस नोमिनेटर एज इट इज, यानी कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। ये आपका जो है कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। तो सम डिफरेंस के लिए आपने ये यूज करना है, प्रोडक्ट के लिए ये यूज करना है और कोशेंट के लिए यूज करना है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f(x) और उसको c से मल्टीप्लाई किया गया है और इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो कांस्टेंट बेटा वो बाहर आ जाएगा और ये c इंटू में d अपॉन dx ऑफ f(x) हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव का आप जानते हैं 0 के इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें x के कुछ फंक्शंस दिए गए जिनको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन को या तो y से डिनोट करेंगे या fx से डिनोट करेंगे। y से डिनोट करते हैं देन उसका डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, और यदि आप fx से डिनोट करते हैं तो डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे चैन रूल आपने यूज करना है। जैसे देखिए ये अंडरूट fx की फॉर्म में है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि अंडरूट fx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडरूट fx इंटू f डैश x के इक्वल होता है। तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया बेटा dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये अंडरूट fx की फॉर्म में है तो 1/2 अंडरूट, ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे 15x² माइनस x प्लस 1। अब आप स्क्वायर रूट को भूल जाइए और इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो 15x² का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो हो जाएगा 30x माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये 30x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट 15x² माइनस x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, अब ये अंडरूट fx मान लीजिए इसे, तो अंडरूट fx का डेरिवेटिव 1/2 अंडर द रूट fx की जगह आप लिखेंगे
ए प्लस में अंडर द रूट ए प्लस एक्स इनटू में, अब आप इस स्क्वायर रूट को भूल जाएं। अब ये दो फंक्शंस का सम हो गया जिनमें से पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ए का डेरिवेटिव तो हो जाएगा बेटा 0, और प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस पे फिर अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये फिर अंडर एफ एक्स की फॉर्म में आ गया, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर द रूट ए प्लस एक्स, देन स्क्वायर रूट को भूल जाइए तो इसके अंदर बच गया a प्लस एक्स। अब a का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा इंटू में 0 और प्लस में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी 1/2 अंडर द रूट a प्लस अंडर द रूट a प्लस एक्स इंटू में, यहाँ पे देखिए बेटा 0 प्लस है, ये 0 प्लस 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 1/2 अंडर द रूट a प्लस एक्स। अब ये 1/में 2 इंटू 2 4 हो गया बेटा। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसमें स्मॉलर फंक्शन को आगे ले आए तो अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट ए प्लस एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, चैन रूल देखिए बेटा 1/2 वन रूट, ये जो पूरा फंक्शन है वो एज इट इज लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट को छोड़ देंगे, इसके अंदर जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस में इसके ऊपर अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 वन रूट ये एज इट इज आ जाएगा आपका, फिर स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 की वैल्यू 1, 1 × 1 1 हो गया, 1/में ये आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके दो पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें दिया गया है फंक्शन इक्वल टू 3/2x² + 5 होल स्क्वायर, एंड फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू 2x² + 3⁵/3 into x + 5⁻⁻⁻²। इनको भी आपने बेटा चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें बेटा कि जो फंक्शन है वो u/v फॉर्म में नहीं है, क्योंकि u/v फॉर्म में u और v दोनों x के फंक्शंस होते हैं, जबकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है बेटा, तो आप इसे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 इंटू में 2x² + 5⁻⁻² हो जाएगा। अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट इंटू फंक्शन की पावर n हो गई, तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, और फंक्शन की पावर n हो तो पहले पावर को देन बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सिंपल सा रूल है बेटा, इससे dy/dx, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को आगे ले आए तो 3 2 जा माइनस के हो गए बेटा 6, और ये हो जाएगा आपका 2x² + 5, और पावर में से 1 रिड्यूस कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो पहले आपने पावर को कर दिया, अब पावर को आप छोड़ दीजिए, बेस को डिफरेंशिएट कीजिए इनटू में, बेस क्या है बेटा आपका 2x² + 5, 2x² का डेरिवेटिव हो गया 4x, और +5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस 4x को आगे ले आके -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24 x इंटू में 2x² + 5⁻⁻⁻। आपका कोई भी आंसर हो बेटा उसमें पॉलिनोमियल की या वेरिएबल की पावर को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी -24x डिवाइडेड बाई 2x² + 5⁻³ +3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, आप इसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो u × v फॉर्म में, या फिर देखो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है और इसकी पावर नेगेटिव है, इसको आप नीचे लाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये u/v फॉर्म में आ जाएगा। तो एज यू लाइक आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो, तो मैं इसे क्वोशिएंट रूल से करके दिखा रहा हूँ। तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल 2x² + 3 होल पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x + 5⁻⁻, अब ये पावर आपकी +1/2 हो जाएगी। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो dy/dx डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर बेटा है x + 5⁻1/2,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। जब आप नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर को देन फिर बेस को करेंगे। तो पावर बेटा कितनी है 5/2, 5/3 आगे आ जाएगी और ये हो गया आपका 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5/3 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगी 2/3। डिनोमिनेटर एज इट इज हो गया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। अब इस पे चैन रूल अप्लाई करना है आपने, पहले पावर आगे लाए और इसकी पावर एक रिड्यूस कर दी। अब आप पावर को छोड़ देंगे और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2x² का डेरिवेटिव 4x प्लस 3 का 0 इनटू में 4x हो गया। अब ये हो गया डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस। अब नोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। नोमिनेटर है आपके पास 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5/3 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 x प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगी। देन फिर आप पावर को छोड़ दीजिए, x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0 तो इनटू में आप 1 कर दीजिए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले आप देखो 4x को मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 5/3 से, तो कितने हो जाएंगे 4, 5 हो गया 20x/3, 20x/3 इनटू में x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/2 इनटू में 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास एक ही है वो है 1/2 इनटू में 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5/3 और इनटू x प्लस 5 रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये x प्लस 5 आ जाएगी। अब इनमें से आप देखो बेटा थ्रू आउट कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? या तो आप पहले कॉमन निकाल लें या फिर इसमें जो पावर है इसे पॉजिटिव बना लें। कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें बेटा? यहाँ पे 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 है जबकि यहाँ पे पावर आपके पास 5/3 है, तो जो मिनिमम पावर है वो दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 जो है वो कॉमन निकालना। कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया देखो, एक तो बच गया 20x/3 इनटू में x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/2, ये कंप्लीट आपका कॉमन आ चुका है, माइनस 1/2। यहाँ पे 5/3 में से आप जो है 2/3 पावर कॉमन निकाल चुके हो, तो आपके पास कितनी बच गई यहाँ पे 2/3 आपकी बाहर आ गई तो 3/3 बच गई यहाँ पे, तो इट मीन्स 1 बच गई 2x² प्लस 3। देखो इसकी पावर 1 है बेटा और इसकी पावर 2/3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होके ये 5/3 बन जाएगी और इसका आप रेसिप्रोकल ले ले तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसे आप 1/x प्लस 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अब आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो बेटा मैं इस साइड में कर रहा हूं इसे। नोमिनेटर में आपके पास जो है ये ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा हमने 2x² प्लस 3 होल पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में से हमने ले लिया x प्लस 5। अब जो वैल्यू बच गई उसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास है 20x/3 इंटू x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/2 और माइनस आपके पास है 1/2 इंटू में 2x² प्लस 3 अपोन में कर लो आप x प्लस 5। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे,
तो 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 5 है, तो एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू एक्स प्लस 5। और बेटा इसकी पावर -1/2 थी, नीचे आके ये +1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो पावर है वो लिखनी है इसकी 1/2, तो एलसीएम में पावर 1/2। अब देखो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 2 एंड 22 जा कितने हो जाएंगे, ये 40x हो जाएंगे। और x की पावर x प्लस 5 की पावर 1/2 जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी कंप्लीट पावर 1 हो जाएगी और ये x प्लस 5 आ जाएगी। माइनस में जब आप इससे डिवाइड करोगे इसमें तो 2 3 जा 6 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 इंटू में 2x² प्लस 3 आ जाएगा। 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। और यहाँ पे 40x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40x² प्लस में ये आपके हो जाएंगे 200x, माइनस में हो जाएंगे बेटा 6x² और माइनस के हो जाएंगे 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/3। 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू में ये वैल्यू आपकी देखिए 6x² तो बेटा आपके पास है माइनस के और 40x² है प्लस के, तो बच गए आपके पास 34x² और 200x प्लस के हो गए 200x और माइनस के हो गए 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1/2। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x² प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 34x² प्लस के 200x माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 5 की पावर यहाँ पे बेटा 1 है और यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी तो 6 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर जो होगी वो 3/2 हो जाएगी और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। इनमें से कोई भी आपका डाउट हो तो बेटा प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।